नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। आज का मुद्दा काफी ज्यादा समझ लो अर्जेंट है, क्योंकि अभी जो हम लोग का प्राइमरी मार्केट हुआ करता था, जैसे इंडियन मार्केट को अपन प्राइमरी मार्केट कहते थे, लेकिन दोस्तों अब समय वो आ चुका है कि मुझे लगता है कुछ दिन में इंडियन मार्केट के अंदर से ट्रेडर्स जो हैं वो पूरी तरीके से भाग के फॉरेक्स और क्रिप्टो पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ये बहुत दुख की बात भी है, क्योंकि देखिए पहला प्यार तो अपना इंडियन मार्केट था। और इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं है कि जो सिचुएशन आज 6 महीने 8 महीने से आई है वो सिचुएशन हमेशा से थी। पहले लोग पैसा कमाते थे। इवन आज आप जितने भी अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे, मैं कहता हूं चलो 1 मिनट सबको साइड में रखो। मैं ट्रेड करता था, आपने मुझे देखा, मैं ट्रेड करना बंद किया। ऐसे ही कई सारे लोगों ने ट्रेड करना बंद किया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप चाहे जो गुड़ा गणित लगा लीजिए, आपको समझ ही नहीं आएगा कि अगर आज एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो वो प्रीमियम जो एटीएम है वो 400 रुपए पे क्यों चल रहे हैं। सिंथेटिक फ्यूचर से उनका क्या रेफरेंस है? वो कितना डिके करेंगे, कितना पंप होगा, कितना डंप होगा, कुछ नहीं कर सकते आप। इसका बड़ा सारा रीजन है, मैं आपको धीरे धीरे करके समझाता हूं। और इसके रीजंस को ना अगर जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट सॉल्व नहीं करती है तो वो दिन दूर नहीं जब इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला देखिए, इंडियन मार्केट एक छोटा मार्केट हुआ करता था जिसमें डीआईआईज, हमारे खुद के इन्वेस्टर्स, हम लोग, और एफआईआईज और कुछ एचएनआईज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स काम करते थे। लेकिन बीच में क्या हुआ कि सेबी ने बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स निकाले। जैसे एक अचानक से क्या किया सेबी ने, पूरे मार्केट के अंदर नंबर ऑफ एक्सपायरीज इंट्रोड्यूस करा दिया एक्सचेंजेस के साथ मिलके। तो वहां से क्या हुआ कि लोग मार्केट के अंदर कूदे, वहीं से मार्केट की पूरी स्थिति जो है खराब होने लगी। याद करिए वो समय कोविड के पहले, कोविड के बाद, जब केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली हुआ करता था और निफ्टी और बैंक निफ्टी सिर्फ एक दिन एक्सपायर होता था। आपको प्रीमियम्स भी अच्छे मिलते थे, मिल्ट भी अच्छा होता था, स्पाइक्स भी अच्छे लगते थे, एंड सिंथेटिक फ्यूचर के साथ उसका रेफरेंस भी अच्छा था। लेकिन जैसे ही मल्टीपल एक्सपायरीज आई, मल्टीपल एक्सपायरीज आने से क्या हुआ कि पूरा का पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही बिगड़ गया। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सपोज करो दोस्त, एक फिन निफ्टी करके इंडेक्स है, ठीक है, और एक बैंक निफ्टी करके इंडेक्स है। अब देखो जनरली क्या होता है, फिन निफ्टी फाइनेंशियल इंक्लूजन है, बैंक निफ्टी के अंदर भी बैंक्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बैंक अच्छा कर रहा है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले सेक्टर्स खराब करेंगे। अब होता क्या है कि हर एक्सपायरी के दिन बड़ा प्लेयर तो यही चाहेगा कि छोटे प्लेयर का मैं पैसा खा जाऊं, उसका स्टॉप लॉस उड़ा दूं, उसको हटा दूं मार्केट से। तो फिन निफ्टी के इस इंडेक्स को मैनिपुलेट करने के चक्कर में, मैनिपुलेट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप उस सेंस में मत समझना, मैनिपुलेट मतलब इसको ऊपर नीचे करके मैक्स पेन पॉइंट पर एक्सपायर करना। इस वजह से क्या हुआ कि बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी ऊपर नीचे करने लगा। अब जब बैंक निफ्टी का इंडेक्स ऊपर नीचे करने लगा तो कुछ इंडेक्स इसके निफ्टी में भी थे, कुछ इंडेक्स इसके सेंसेक्स में भी थे। तो पूरा का पूरा मार्केट का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है ना कि भैया अगर टेक सेक्टर नीचे जा रहा है तो बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाएगा, बैंकिंग सेक्टर ऊपर जा रहा है तो टेक सेक्टर नीचे जाएगा, पूरा गुड़ा गणित खराब हो गया। चलो ठीक है, यहां तक का सिचुएशन ओके है जी। सेकंड काम क्या होता है कि सेबी अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना स्टार्ट करती हैं। अब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सारे अच्छे होते हैं, हमें अभी उस पर लड़ाई नहीं करना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो अच्छा है जो बुरा है वो वक्त के साथ सेबी बताएगा सबको। अभी मैं बात क्या कर रहा हूं कि सेबी ने इतने टाइट नॉर्म बना दिए कि भाई अगर आप लाइव क्लास कर रहे हो तो लाइव क्लास में ये आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते, आप सिखाने के लिए 3 महीने पहले का स्टॉक का एग्जाम्पल दो। ऐसे इन्वायरमेंट में क्या होता है जहां पर रिस्ट्रिक्शंस होता है। देखो कभी भी आप लोग सब्सक्राइबरों में एक बात दिल खोल के बोल रहा हूं, अगर एक्सचेंजेस या कोई भी वीडियो देख रहा है, एक हो गया मोनेटाइजेशन बेनिफिट कि भैया मैंने बोला कि मेरे ग्रुप में जुड़ो, मैं तुम्हें कॉल टिप्स दूंगा, ये पूरी तरीके से इलीगल है। लेकिन जो लाइव स्ट्रीम होता है जहां पर लोग आके एक लेवल्स बोलते हैं या बोलते हैं कि यहां से आप ब्रेकआउट की प्लानिंग कर सकते हैं, ब्रेकडाउन की प्लानिंग कर सकते हैं, जो एक पर्पज है। अगर एक व्यक्ति को यह समझ नहीं आएगा, बताने वाला कोई नहीं रहेगा, तो भैया हर जगह रिस्क है ना। मैं ये मानता हूं कि आपने अगर मोनेटाइजेशन बेनिफिट उससे उठाया, आपने कोई प्रीमियम पैकेज बेचा है और आपसे भी रजिस्टर नहीं है, तो आप पक्का गुनहगार हैं। लेकिन कोई जो लाइव करने वाले स्ट्रीमर्स थे, अच्छे अच्छे लोग स्ट्रीम करते थे, अच्छी नॉलेज बोलते थे, और लोग उनको देखकर उनके एनालिसिस पे थोड़ी अपनी एनालिसिस बना के पैसा कमाते थे और गवाते भी थे। कोई भगवान नहीं है ना कि मार्केट के अंदर बैठ के आपको लाइव देगा तो लॉस नहीं कराएगा, लॉस प्रॉफिट होता था। बट उसके चलते क्या होता था, लोगों के अंदर नॉलेज आता था।
एक स्ट्रीम में आप जाओगे, वो भाई या बहन जो भी लाइव स्ट्रीम करते हैं वो आपको ऑप्शन चेन के बारे में बताएंगे, ऊपर नीचे क्या है देखना है, मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने तो मान लो लाइव स्ट्रीम कभी किया नहीं इंडियन मार्केट का, बहुत कम रेयर किया, लेकिन जैसे मैं ही वीडियो बनाता था डेली एक्सपायरीज की जब आती थी तो मैं समझाता था कि ऑप्शन चेन क्या, डेटा कैसे, टूल्स कैसे, एफआईआईज क्या कर रहा है, ग्लोबल पैरामीटर्स क्या है। लेकिन सेबी ने इतना स्ट्रिक्ट कंडीशन से रूल बना दिया कि भाई कोई भी व्यक्ति अब ना लाइव करने से डरता है। हाँ, वो अलग बात है कि अभी भी लोग कर रहे हैं, बट वो डर डर के कर रहे हैं। और आपको भी पता है दोस्तों, जहां डर डर का माहौल रहेगा वहां पर कोई भी क्लियर कोई काम नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूं जो लोग मोनेटाइजेशन बेनिफिट उठा रहे हैं कि भैया आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, मैं कॉल टिप्स दूं, उनको आप बैन करो, ब्लॉक करो, फाइन मारो। जो कोर्स बेच रहे हैं, जो पढ़ाने के नाम पे कोर्स बेच रहे हैं कि भाई आप हमारे कोर्स में ज्वाइन होगे तो हम संडे सैटरडे रात को 9 बजे से 1 बजे तक आपके साथ बैठेंगे, क्या दिक्कत है। या जो कॉल टिप्स नहीं दे रहा है, जैसे मेरे जितने कोर्सेस हुआ करते थे पहले, अभी मेरे खिलाफ देखोगे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई थी कि भाई कोर्सेस में लाइव कोर्स कराता है। लाइव कोर्स इसलिए कराया जाता है ना, मेरा इंटेंशन ये थोड़ी है कि मैं किसी को कॉल टिप्स दूंगा। भाई लाइव क्लास कराने का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग मार्केट जब मैं सिखाता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मेरे कोर्स में एनरोल हुआ, अब तो मान लीजिए बहुत पुरानी बात होगी, अब तो मेरा कोई भी पेड प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जब चलता था तो आप लोगों ने भी, जो लोग भी ज्वाइन किया होगा, उसमें इतना नॉलेज रहता था और लाइव मार्केट में इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉलेज में देता था कि देखो अब यहां से क्या करने वाला, वहां से क्या करने वाला। लेकिन उसको भी बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? कि कुछ महानुभाव लोग हैं जो इस चीजों को और हाईलाइट करते। जब आदमी सीखेगा ही नहीं, अब ऐसा नहीं है कि आईटी जेईई के एग्जाम आप करते हो, नीट के एग्जाम करते हो, यूपीएससी के एग्जाम करते हो, उसमें कोई श्योर शॉट है। अभी आप यूट्यूब पर चले जाओ, पता है सेबी क्या बोलता है कि यूट्यूब पर थंबनेल नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं लगा सकते, वैसा नहीं लगा सकते। आप यूट्यूब पर चले जाओ, एजुकेशन सेक्टर में चले जाओ, फाइनेंस सेक्टर में चले जाओ, वहां क्या लिखा रहेगा, इस वीडियो को देख लिया तो तुम्हारे 10 नंबर फिक्स, इस प्रोटीन को खा लिया तो तुम्हारे फुल पावर हो जाएगा, फुल बॉडी। इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो वहां पर वही चीज आएगा ही एग्जाम में। तो सिखाने का जो प्रक्रिया होता है उसमें ऑडियंस को रिटेन करने के लिए कभी कभार लोगों को आउट ऑफ बाउंड्री खेलना पड़ता है। मैं कहता हूं कि चलो मान लो कोई बंदा किसी के चैनल पर गया, वो उसके कोर्स में लाइव गया, देखा, समझा, कम से कम उसकी बुद्धि तो खुली, उसकी माइंड तो ओपन हुआ। एंड ये जो प्रोसेस है, ये जो चेन है कि भाई ब्रोकर है, सेबी है, एक्सचेंजेस है, फिनफ्लुएंसर्स हैं, प्रमोशंस हो रहे हैं, फिनफ्लुएंसर्स को उसके लिए रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उनके कोर्स चल रहे हैं, उनके एफिलिएशंस चल रहे हैं, वो दिन भर बैठ के 6 घंटे अपने दे रहे हैं, तो फ्री में दे नहीं रहे हैं। उसके साथ साथ फिर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोग समझ रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, एटलीस्ट दे आर लर्निंग समथिंग न्यू ना। ऐसे तो भैया क्या है कि जिंदगी भर घर बैठ जाओ, क्योंकि रोड पर चल रहे हो, अपने लेन में चल रहे हो, पता चला कोई गाड़ी आके पीछे से ठोक दी है। गवर्नमेंट को तो ये भी बनाना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। और अब जो तीसरा मुद्दा है, तीसरा मुद्दा यह है कि जितने भी मार्केट के अंदर कंपनीज थी, उन कंपनीज का रिजल्ट ओवरऑल खराब आ रहा है। खराब आने का मतलब क्या है कि ना तो कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ा रही है, ना तो गवर्नमेंट किसी के ऊपर कोई खास ध्यान दे रही है। जो जीडीपी के फोरकास्ट थे वो भी कम होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट के अंदर और दूसरे कंट्रीज की जीडीपी अच्छी चल रही है, फोरकास्ट अच्छे चल रहे हैं। ये जो थर्ड वाला फैक्टर है वो तो भाई पूरी देश दुनिया के अंदर चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखो क्या हो रहा है कि हमारे मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन ज्यादा हो रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा होगा, उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ चंक ऑफ पीपल्स मिलके मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को। और जहां मार्केट इतना बड़ा है वहां पर मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। वही फॉरेक्स में कोई नहीं कर पा रहा है, गोल्ड के चार्ट पे कोई नहीं कर पा रहा है, क्रिप्टो में कोई नहीं कर पा रहा है। तो अगर आज इंडिया के मार्केट को स्टेबल होना है तो इंडिया के मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज लानी पड़ेगी। आपको ऐसे नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है कि नहीं एकदम हम सीधे सीधे ट्रेड कराएंगे, आना हो आओ, नहीं आना तो मत आओ, तो खत्म हो जाएगा ना। अभी आप देखो, एक रिसेंट रिपोर्ट में आपको समझा रहा हूं, अगर आपने देखा होगा जीरोधा भी सबसे बड़ा ब्रोकर है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। इन्होंने साफ साफ क्या लिखा है, the market are finally correcting given that market swing between extremes, they can fall more just like they rose to the peak. I have no idea. Here's the trading volume chart across brokers. There's more than 30% drop in activity. 30% समझ रहे हो? और ये हम लोग छोड़ के भाग रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। अपने कंट्री की इकोनॉमी में तो घट रही है, उसका क्या?
कहां से आएगा पैसा भाई? ठीक, एक समझो एक संतुलन बना हुआ है, अगर आप उस संतुलन के अंदर छेड़छाड़ करेंगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ा रीजन अगर आप देखोगे, यहां पर आप एफआईआईज का नेट रिकॉर्ड देखो भाई, पूरा फेब महीने में कितनी ताबड़तोड़ सेलिंग हुई है। और ये जो आपको डेली डीआईएस के दिख रहा है ना, ये म्यूचुअल फंड में जो इन्फ्लोज आ रहे हैं यही है। अगर जिस दिन डीआईआईज या जो लोग हैं जो अभी ट्रस्ट करते हैं इंडियन मार्केट के सिस्टम पर, एफआईआईज पर, वो एसआईपीज पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जिस दिन ये फॉल हुआ पता नहीं इंडियन मार्केट कहां जाएगा। तो इसको स्टेबल करने के लिए आपको पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी। रिसेंट में अगर आप देखे होंगे एफआईआईज के लिए बहुत अलग अलग पॉलिसीज बनाई गई कि आप ये दो, ये प्रूफ दो, ऐसे दिखाओ, वैसे दिखाओ, इसलिए और सेलिंग हो रही है मार्केट के अंदर। दूसरी चीज, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने परसेंट का ड्रॉप हुआ है। लेट मी शो यू दिस चार्ट। ये रहा, ये देखो आप, ये चार्ट आप देख सकते हो कि ऑप्शंस टर्नओवर 46 डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई। इसका मतलब लोग इंडियन मार्केट कर नहीं रहे, और इंडियन मार्केट ना करने का रीजन सबसे बड़ा क्या है? प्रीमियम्स। प्रीमियम्स इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि सेंसेक्स के दिन अगर आज उसकी एक्सपायरी है तो एटीएम का कॉल इनपुट चल रहा है दोस्तों 400 रुपए का। और अब दुनिया को पता है कि 400 में तो एक्सपायर करें ना, ऊपर नीचे में ही आधे लोग अपना पैसा पूरा लॉस कर दे रहे हैं। मार्केट के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा यार, वो तो समय बताएगा। बट मैं आपको एक चीज जरूर कह सकता हूं कि अगर स्थिति बदलती नहीं है, अगर स्थिति ऐसी ही रहती है, आप सबके हाथ बांध के रखते हो, सारी चीजों को आप मना कर देते हो, बैन करते हो, वीडियोज उड़ा देते हो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो भी उड़ चुके हैं, तो इंडियन मार्केट बंद हो जाएगा, इंडियन मार्केट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस चीज को बढ़ाया जाए तो लोग हर एसेट क्लास में पैसा बनाने की काबिलियत रखते हैं। आज मैक्सिमम लोग क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि क्रिप्टो एक ऐसा एसेट है जो कि बहुत वोलेटाइल है। लेकिन इंडियन मार्केट एक स्टेबल एसेट हुआ करता था, स्टेबल एसेट हुआ करेगा आगे, बस जरूरी है दोस्तों थोड़े सुधार की। होप करता हूं कि आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि उनको भी समझ में आए, कहीं पर कुछ तो चिंगारी निकले, कुछ तो एक्सचेंजेस के पास बात पहुंचे कि भाई सिस्टम को थोड़ा रीडिफाइन करना है। अभी नए सेबी के चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। होप करते हैं कि इंडियन मार्केट फिर से अपने ट्रैक पर बैक आए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, लव यू ऑल।